मान लीजिए हम कार्य पे चर्चा करें, कार्य को इंग्लिश में लिखते हैं वर्क, क्या लिखते हैं वर्क। और कार्य जो है, कार्य वास्तव में किसे कहते हैं, कार्य से हम लोग का तात्पर्य थोड़ा समझेंगे लोग, आखिर कार्य क्या है। अगर मान लीजिए हम साइकिल ले लें या मोटरसाइकिल ले लें, मोटरसाइकिल ले लिए और उसमें 5 लीटर तेल भरवाए, 5 लीटर तेल भरवाए और खूब दिन भर चक्कर काटे, दिन भर घूमे, समझे। फिर घर पे आए शाम को और बोले कि आज हमको बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो गया है, मतलब हमको थकान हो गया है, आज दिन भर काम किए हैं, तो उसको हम काम नहीं बोलेंगे। कार्य किसे कहते हैं, तो जब आपके ऊपर बल आरोपित हो और आप दूरी तय किए हो। जैसे अगर मान लीजिए आप घर में आए, घर में गए और घर में 50 किलो का बोरा ले लिए और लेकर एक ही जगह पे खड़े रहे, आपके ऊपर बल आरोपित है लेकिन आप जगह परिवर्तन किए हैं। स्थान जब परिवर्तन नहीं किए तो आप बल आपके ऊपर लगा लेकिन आप कार्य थोड़ा सा भी नहीं किए। अगर मान लीजिए हम दिन भर घूम रहे हैं और मेरे ऊपर कोई बल आरोपित नहीं हो तो उसे भी हम कार्य नहीं कहेंगे। वास्तव में कार्य किसे कहेंगे, वास्तव में कार्य किसे कहेंगे, तो जब किसी वस्तु पर बल आरोपित होता है, मतलब बल लगता है, जब किसी वस्तु पे बल लगता है और वह दूरी यानी दूरी तय करे, उसको क्या बोलेंगे, कार्य। तो कार्य को हम इंग्लिश में क्या लिखे, वर्क। अगर कोई आपसे ये कहे कि खेलना, पढ़ना, दौड़ना, मतलब अगर हम फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं ना, तो अगर मान लीजिए कोई खिलाड़ी है, फुटबॉल को इधर से मारेगा उधर, तो उधर दौड़ते जाइए, फिर उधर से मारिए, आप दूरी तय कर रहे हैं, बल आपका शरीर से लग रहा है, क्या उसे कार्य बोलेंगे, उसको कार्य नहीं बोलेंगे। क्योंकि आपसे जैसे खेलना, उठना, बैठना, सोना, हंसना, रोना, ये सब कार्य नहीं है। कार्य कब होगा, जब आप 50 किलो का वजन ले लीजिए और 50 किलो का वजन लेकर आप पूरे एरिया में थोड़ा घूम लीजिए, फिर आप घर पे ले आकर रख दीजिए, उससे कार्य बोल सकते हैं। किसके जरिए, फिजिक्स के जरिए, समझे। न्यूटन के नियम में आपको एक नियम है, फिजिक्स के नियम, आपको बता दें वो नियम में क्या बोला है। मान लीजिए एक 20 वाला एक बोतल ले लीजिएगा, समझे, एक बोतल ले लीजिएगा, जैसे मान लीजिए तो तनी अपना लैंग्वेज सुधार लीजिए। जैसे मान लीजिए इस बोतल में हम पानी रख दें, समझे, भरती पानी रख दें और कल हम आपको प्रैक्टिस दिखा देंगे, या अभी भर के लाइए लो, हम दिखा सकते हैं, लेकिन बोतल में छेद करे पड़िए, क्या हो जाएगा, लेकर उस बोतल में अगर जब हम पानी रखेंगे ना, पानी रखेंगे दोनों तरफ छेद कर देंगे, तो जब तक बोतल में पानी आएगा तब तक गिरेगा। यानी जब तक मान लीजिए हमारा ये बोतल था, ये बोतल में अगर हम पानी रखेंगे, तो अगर पानी रखेंगे यहाँ पे छेद करेंगे, इधर छेद करेंगे, तो पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा, भर्ती पानी रहेगा तो। लेकिन जैसे ही इस बोतल को छोड़ देंगे ना, तो पानी गिरना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये एक फिजिक्स का नियम है, या कौन सा नियम है आपको बताना पड़ेगा। ऐसा बहुत सा नियम है फिजिक्स का जो आप लोगों को पालन करना पड़ेगा। तो कार्य का मतलब आप जान गए कि अगर हम दिन भर सोए हैं तो उसको कार्य नहीं बोलेंगे, दिन भर चक्का खेल रहे हैं तो वो भी कार्य नहीं है, दिन भर फुटबॉल खेलिए तो वो भी कार्य नहीं है, किसी को गाली दीजिए वो भी कार्य नहीं है। लेकिन आपके शरीर पे बल आरोपित हो और आप दूरी तय करें तो उसको क्या बोलेंगे, कार्य। और लिख लीजिए परिभाषा, परिभाषा लिख लीजिए। हाँ जी, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित हो, रख दीजिए, जब किसी वस्तु पर बल आरोपित हो और उसके साथ ही वह वस्तु में गति हो, और उस वस्तु में गति हो तो उसे उस वस्तु में गति हो तो उसे कार्य समझा जाता है। तो उसे कार्य समझा जाता है, तो उसे कार्य समझा जाता है। देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट हम प्रमाण और आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखा दे रहे हैं। एनसीईआरटी आपका बुक है और एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट आपको बताया जा रहा है कि अगर आप दैनिक जीवन में किसी भी हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक श्रम करते हैं तो उसको हम कार्य कहते हैं। जैसे चाहे आप मानसिक का मतलब हो गया यहाँ से ऊपर जब आप कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई करते हैं या किसी ऑफिस में आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आप मानसिक परिश्रम करते हैं। यहाँ से ऊपर जब करिएगा तो उसको मानसिक बोलेंगे और यहाँ से नीचे के जब करेंगे तो क्या बोलेंगे, शारीरिक। याद रखिएगा लोग,
खेत कोड़े वाला ऊख मान लीजिए हमको कोड़वाना होगा खेत में के, और डीजे खूब बजा देंगे, कहेंगे बाबू तू खेत कोड़ा तो ना कोड़ेगा, एकदम कोड़ेगा और खुश होकर कोड़ेगा, कहेंगे 2-4 गो और गुटका तरह खिया देंगे तो और कोड़ने लगेगा, समझे। ऊपर से नाश्ता उसको दे दीजिए तो, और अगर दिन भर में 1 कट्ठा कोड़ा हुआ तो 1.5 कट्ठा कोड़ देगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऑफिसर आया है, उसको क्या कर दे, भोजपुरी गाना बजा के दे, उसके पास सुना दे, तो क्या हो जाएगा, तुरंत बमक जाएगा। मान लीजिए कोई ऑफिस में काम चला हुआ है, उसके आजू बाजू में रोज गाना बजाइए, परेशान हो जाएगा लोग, क्योंकि वो सब क्या करते हैं, मानसिक परिश्रम और शारीरिक परिश्रम करने वालों को जेगा कहिएगा वो करेगा लो, लेकिन मानसिक में हेजिटेशन उन लोग को होगा, और हो सकता है कि कार्य अच्छा तरह से ना हो। तो यहाँ पे दे रहा है कि अगर आप कुछ क्रियाकलाप, जैसे आपको दे रहा है कि मैदान में खेलना, मित्रों के साथ यानी दोस्तों के साथ चलचित्र का मतलब कुछ हो गया, या तो सिनेमा देखना या किसी प्रकार के शो देखना। तो फिर वहाँ पे दे रहा है किसी को भी यानी किसी धुन पे आपको गुनगुनाना, मतलब गाना बज रहा है, गाना आप गाइए, दिन भर बैठ कर गाना कीजिए, आपको हरासमेंट होगा क्योंकि आपके शरीर से क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस होगा। फिर आपको दे रहा है यहाँ पे, इसको हम कार्य के रूप में सम्मिलित नहीं करेंगे, इसको कार्य हम नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए आपसे कोई फोन, आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, कोई आपसे पूछे बाबू कौन काम करता रहा, क्या करता नहीं, पढ़ाता नहीं, बोलिएगा। अगर कोई आपसे पूछे क्या कर रहे हो, तो खेल रहे हैं। आपसे पूछ रहा था कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कि खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कार्य के अंतर्गत नहीं ले लिया जाता है, याद रखिएगा आज के बाद से। आज उसके बाद फिर आपको आगे दे रहा है कि अगर कार्य है तो कार्य को किससे संकेत करेंगे, W से, लिख लीजिए, कार्य को W से सूचित करते हैं। हाँ जी, कार्य को W से सूचित करते हैं, हो गया। जब कार्य को W से सूचित करेंगे तो यहाँ पे आता है कि कार्य के फॉर्मूला क्या होता है, यानी वर्क के फॉर्मूला क्या होता है आपको बताना है, लिख लीजिए। यहाँ पे होगा शॉर्टकट में W बराबर F इंटू एस, F इंटू एस, इसको याद रखिएगा, F गुना S। हाँ जी, क्या F गुना S, इसका मतलब हो गया कार्य, बराबर ये है वस्तु पे जो बल लग रहा है वो, लिख लीजिए, वस्तु पे लगा होगा बल, वस्तु पर लगा हुआ बल, और ये जो गुना का चिन्ह है वो गुना। अच्छा, ये मान लीजिए अगर आप बहुत बड़ा फुटबॉल का खिलाड़ी है, समझे, या बहुत बड़ा क्रिकेटर हो, या कोई भी खेल आपको खेलने आता हो, एक गेंद दे दिया जाए आपको और बोला जाए कि इस गेंद को फेंकिए, उस गेंद को आपको फेंकना है। आप ये बताइए कि सब दिशा में उस गेंद को एक ही बार में फेंक देंगे, कोई एक ही दिशा में फेंकेंगे? तो वही आपके कार्य के अंतर्गत आएगा कि W बराबर मतलब कार्य, और बराबर, और F मतलब वस्तु पे लगा हुआ बल, और ये जो आपका है इसका मतलब क्या हो गया, गुना। अब ये जो है इसको बोलेंगे हम कि वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय की गई विस्थापन यानी दूरी, लिख लीजिए, वस्तु द्वारा किसी दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन, किसी दिशा में, किसी एक ही दिशा में जाएगा, इसलिए हम आपको समझाया है, किसी एक दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन, कोई एक आप लिख सकते हैं। अच्छा, कार्य की इकाई मात्रक कौन सी होता है, कार्य का इकाई मात्रक जूल होता है, क्या होता है, जूल, याद रखिएगा, लिख लीजिए, कार्य का इकाई मात्रक जूल होता है। नहीं लिख रहा है तू, कार्य के सही मात्रा कौन होता है, जूल। अब हम यहाँ पे एक परिभाषा पढ़ेंगे कि एक जूल किसे कहते हैं, कितना जूल, एक जूल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम लोग याद करेंगे लोग, और अभी इसका परिभाषा लिखिए आप लोग। कार्य का सही मात्रा जूल, हाँ जूल, हाँ जी, सीजियस मात्रा लिखिए, एक जूल बराबर, परिभाषा लिखिए इसका, जब, अच्छा एक मिनट थोड़ा ध्यान दीजिए, हम अपना भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, समझे, ये कोई वस्तु है, तो ये जब कोई वस्तु है इस पर जब हम 1 न्यूटन बल लगाएंगे, कितना न्यूटन, 1 न्यूटन बल लगाएंगे, कितना न्यूटन, 1 न्यूटन, तो यह 1 मीटर का दूरी तय करेगा, कितना मीटर, 1 मीटर का दूरी तय करेगा। इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सी, जूल, इसी क्या बोलते हैं, जूल। चलिए लिख लीजिए, जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगता है, जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगता है, जब 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगता है, तब वस्तु 1 मीटर की, तब वस्तु 1 मीटर की
विस्थापन तय करता है, विस्थापन तय करता है, उसे एक जूल समझा जाता है, उसे एक जूल समझा जाता है। याद रखिए लो, उसे एक जूल समझा जाता है, उसे एक जूल समझा जाता है। अब बात को थोड़ा ध्यान से फिर से समझेंगे लोग कि कार्य के एसआई मात्रा कौन सी हो गया, जूल हो गया। आगे देखिए सब। अच्छा ये बताइए हमको, कार्य कैसी राशि है, सदिश या अदिश? कार्य कैसी राशि है, सदिश या अदिश? बोले तेजी में, कार्य कैसी राशि है? बोलो साहब। हे भगवान जी, कार्य है अदिश राशि। कौन राशि है? कार्य है अदिश राशि। अब सवाल एक आता है जो आपको बताना है कि कार्य अदिश राशि है, लेकिन यहाँ पे जो किसी दिशा में बल लगाइएगा, किसी एक ही दिशा में लगाइएगा बल, तो ये है हमारा सदिश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेक्टर। यानी इसको हम सूचित किससे कर रहे हैं, ए से। और ये जो है आपका विस्थापन, इहो एगो खासे दिशा में लगता है, तो ये भी सदिश और ये भी सदिश, दोनों सदिश आपस में गुना कर रहा है, तो हमारा बन के जो तैयार हो रहा है कौन सी हो रहा है, अदिश। तो याद रखिएगा, कार्य की एसआई मात्रा जूल हटे है ना, जूल, और कार्य कौन राशि, अदिश राशि, लेकिन बल कौन राशि, सदिश राशि, और विस्थापन कौन राशि, सदिश राशि। कौन राशि? अगर आपको बोर पर आ गया हो, मतलब भुला गए होंगे कि सदिश सॉरी विस्थापन किसे कहते हैं, तो कोई खास दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन। कोई खास दिशा में जो दूरी तय करते हैं उसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। कोई डाउट नहीं हुआ है, कोई दिक्कत? बोलो क्या? 1 न्यूटन बटा 1 मीटर, 1 जूल 1 न्यूटन। ये दे दीजिए क्या, 1 kg बराबर कितना न्यूटन? 1 kg बराबर कितना न्यूटन? आया था एग्जाम में 1 kg बराबर 10 के पावर 3 न्यूटन होता है। हाँ, तो कौन सी पूछा था? 1 kg बराबर कितना न्यूटन होता है? ऑप्शन दिया 10 के पावर 3 न्यूटन। ये नहीं होगा ये, अब थोड़ा हमको दिखाइएगा ऑप्शन। अब सब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव। आगे लिखिए, आगे लिखिए।